हरियाणा में तो आपके सामने जो जनता ने तो अपना मन दे दिया है और विधायकों का मन भी जो है वो बदलाव होने लगा है। मैं समझता हूँ तो अब वक्त का खेल है, खेला तो हो चुका है। जनता का विश्वास आज की मौजूदा नायब सिंह सैनी सरकार पे से उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है, विधायकों का विश्वास उठ चुका है। मई में जो विधायक, निर्दलीय विधायक इनको समर्थन दे रहे थे, उन्होंने समर्थन वापस लेके और कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। मैं समझता हूं वास्तविक स्थिति से अब विधायक अवगत हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जिनमें कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं था, 10 में से 5 सांसद हम जीत के आए। कुछ जगह से हमें जो उम्मीद थी कि वो नतीजे नहीं आएंगे, उससे हमें ये लगता है कि वो और बेहतर स्थिति होती। लेकिन हरियाणा में तो खेला शुरू हो चुका है। अब तो ये जो है खरीद फरोख्त करके कभी जेजेपी के 2 विधायकों को ये कहते हैं कि उनको इस्तीफा दिला देंगे, कभी जो है स्पीकर बयान देता है, काम गवर्नर का है और स्पीकर को जो ये कहता है कि वो जो है विधायकों की परेड जो है विपक्ष वालों को करनी चाहिए। अगर सरकार अल्पमत में नहीं है तो मैं आज आपके माध्यम से कहता हूँ, राज्य की जो सरकार है अपने विधायकों की परेड, अपना विश्वास जो है गवर्नर के समक्ष उनको परेड करे, और अगर परेड करती है और विधानसभा का सत्र बुला के अपना विश्वास मत हासिल करे अगर विश्वास मत है। लेकिन जमा घटा की राजनीति और जोड़ तोड़ की राजनीति और हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति में ये विश्वास करती, क्योंकि शुरू से ये अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। जजपा और इन्होंने मिलकर हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया, हरियाणा की जनता को कुशासन दिया, भ्रष्टाचार को जन्म दिया, और चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, सबका उत्पीड़न किया, सबके साथ बदसलूकी करी। आज लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आपके सामने। मैं समझता हूं ज़्यादा दिन ये राज्य की सरकार नहीं चलेगी। विश्वास तो ये खो चुकी है। अब विधायकों का विश्वास के अगर हासिल करेंगे तो उसमें पता भी लग जाएगा कि कितना संख्यक बल इनके पास है कि नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम 10 की 10 जीतेंगे, उसके सामने नतीजा है 5। मैं समझता हूं कि हरियाणा का सबसे बड़ा विश्वास जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कांग्रेस को देने जा रही है, और आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो है जनादेश कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की कुशासन, उनकी भ्रष्टाचार और उनकी जो नीति थी, नफरत की नीति, और उनकी जो किसानों के प्रति जो नफरत था, और जो युवाओं को और जो अन्य जितने वर्ग थे उनके खिलाफ जो जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया, और कांग्रेस ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी सांसद में, सड़कों पे और सब जगह, आज कांग्रेस को जनादेश मिलेगा। और मैं समझता हूं कि ये कहते थे 75 पार, हम कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस जो है 75 से भी ज़्यादा जो है विधायक जो जीत के हरियाणा में सरकार बनाएगी। थोड़ा सा तो यही है, इंडिया अलायंस के तहत देश में विभिन्न पार्टियों से गठबंधन हुआ था, उसी का हिस्सा था। हरियाणा में भी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे था। मैं समझता हूँ प्रादेशिक स्तर पे कांग्रेस सक्षम है अपने आप में इलेक्शन लड़ने के लिए, और कांग्रेस का किसी अन्य दल से, आम आदमी पार्टी से कोई अब आगे मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व और हम ये मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, सक्षम है, अपने आप में चुनाव लड़ सकती है। मैं तो उम्मीद है कि जिन चीज़ों की संगठन की ज़रूरत है हम कांग्रेस पार्टी को, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इस बाबत भी पार्टी नेतृत्व जो है निर्णय लेगा और संगठन वजूद में आएगा।